ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 28वां मंत्र, अंतिम मंत्र। अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। हे प्रभु, मित्रता अभय मित्रात् अभयम, मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम। मित्र और शत्रु से अभय हो। ज्ञाताद अभयम, यह पूरा अभयम। जाने हुए और न जाने हुए व्यक्तियों से निर्भयता हो। नक्तम अभयम दिवानः, दिन और रात्र में भय न हो। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सब दिशाएं मेरी मित्र हों। ये मंत्र कह रहा है, बहुत ही सुंदर बात ये बता रहा है कि प्रभु, हमें मित्र से भय न हो, अमित्र से भी भय न हो, जाने हुए लोगों से भय न हो और अनजाने हुए लोगों से भी हमें भय प्राप्त न हो। दिन और रात्रि में हमें किसी प्रकार का भय न हो, अर्थात सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, चारों दिशाएं, सब दिशाएं मेरे लिए अभयत्व प्रदान करें। सब दिशाएं मेरी मित्र हों। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तो ये विचार करने वाली बात है कि हम मित्र के साथ इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखें कि उससे किसी प्रकार का हमें भय न हो। और जब मित्र से भय न होगा तो अमित्र से तो भय बन ही नहीं सकता, क्योंकि कष्ट, क्लेश, दुख पहुंचाने वाले जितने भी होते हैं, जितने घनिष्ठ संबंधी होते हैं, यही सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मित्र से हमें भय न हो और अमित्र से भी भय न हो। जब मित्र से भय नहीं होगा तो फिर अमित्र से तो किसी प्रकार का भय नहीं बन सकता। तो इसलिए कहा मित्रता और अमित्रता से भी भय न हो। जाने हुए लोगों से हमें भय न हो। जो भी लोग हमें जानते हैं, जितने भी व्यक्ति मुझे जानते हैं, उनसे हमारा किसी प्रकार का भय न हो। अर्थात हमारा उनसे जब किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा तो फिर हमें उनसे भी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। हम जब दूसरे को निर्भय बनाने का प्रयत्न करेंगे तो स्वयं हमें निर्भयता प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये कहा है कि हम जाने हुए लोगों से भी हमें भय न हो और अनजाने लोगों से भी भय न हो। दिन में भय न हो, रात में भय न हो। हमें किसी प्रकार से कहीं भी किसी प्रकार का भय न हो। रात्रि के अंधकार में आप देखते हैं, कहीं पर भी कोई पेड़ पौधे का पत्ता हिलता हुआ नजर आ जाए तो लगता है यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है। वो उन पत्तों में ही हमें उसके हाथ, पैर, सर दिखाई देने लग जाता है। क्या होता है? ये अज्ञानता के कारण। तो इसलिए इसमें प्रार्थना की गई कि हमें रात्रि में भी किसी प्रकार की अज्ञानता न हो, किसी प्रकार का भय न हो। और दिन के प्रकाश में तो खैर हो ही नहीं सकता। दिन के प्रकाश में तो सब
ठीक ठीक ही दिखाई देता है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें दिन और रात्रि में भी किसी प्रकार का भय न हो। हर प्रकार से सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, और सब दिशाएं, चारों दिशाएं, क्या 10 दिशाएं से मुझे किसी प्रकार का भय न हो। ये मेरी मित्रवता हो, इनके साथ हम मित्रता का व्यवहार करें। यानी हर दिशा के व्यक्तियों से, हर दिशा के प्राणियों से, हर दिशा के लोगों से हम जो है मित्रता का व्यवहार बनाएं, किसी प्रकार का भय इनसे प्राप्त हमें न हो। तो बड़ी सुंदर बात इसमें कही गई है कि हम अभय बने, निर्भय बने, भय रहित हो। ये मंत्र कह रहा है कि हमें किसी प्रकार का कहीं से भी किसी के द्वारा भी भय न हो। तो ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से। अब हम जब हर किसी के साथ मित्रता का व्यवहार बनाए रखेंगे, हर किसी के साथ समानता का व्यवहार बनाए रखेंगे, तो फिर हमें हर दिशाओं से अभयत्व प्राप्त होगा, कहीं से भी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। लेकिन जब हम द्वेष करते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना बनाते हैं, तो फिर वहीं पर हमें जो है भय उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि जब हमारा द्वेष हमारे मन में विकार है, एक दूसरे के प्रति जब द्वेष की भावना बन जाती है, तो फिर इस मन के अंदर भय उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए कहा हम किसी से द्वेष न करें, बल्कि सबके साथ मित्रता के व्यवहार बनाए रखें, ताकि हमें किसी प्रकार से किसी भी प्राणी से द्वेष न हो, बैर न हो। तो ये मंत्र हमें निर्देशित कर रहा है कि हम हर प्राणी के साथ मित्रता के भाव से बरतें, तभी हमें जो है अभयत्व प्राप्त होगा। तो आइए हम प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखते हुए, मित्रता की भावना रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो फिर हम भय रहित हो जाएंगे। आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।